जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मोहमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेहम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा वाचं वाचं यमिन्द्राणां वक्त्रवारिजवाहनं वन्देण यद्वयायत्त वाच सर्वस्वपद्धतिं सिद्धान्तोद्धश्रीधवं सिद्धसेनं तर्काब्जार्कं भट्टपूर्वाकलङ्कं शब्दान्तीन्दुं पूज्यपादं च वन्दे तद्वेद्याढ्यं वीरनन्दिं व्रतेन्द्रम्। देवशास्त्र गुरु को स्मरण करते हुए इस ग्रंथ की टीका लिखने की प्रतिज्ञा पद्म परमबलधारी देव करते हैं। पहले श्लोक में देव का स्मरण किया, दूसरे श्लोक में शास्त्र का स्मरण किया और तीसरे श्लोक में गुरु का स्मरण किया और गुरु में अपने स्वयं के गुरु का स्मरण किया और उसके साथ साथ तीन मुनिराजों का और स्मरण किया। तो थोड़ी बाद में हमारी चर्चा हो रही थी, तो क्या ये पद्म परमबलधारी देव के गुरु वीर नंदी, तो क्या उनके गुरु पूज्यपाद, उनके गुरु अकलंक, उनके गुरु सिद्धसेन ऐसी परंपरा है क्या? तो ऐसी परंपरा नहीं है। फिर इन्हें क्यों याद किया? वो इन्हें याद करने के पीछे अपने गुरु की विशेषता बतानी थी, इसलिए याद किया है। जिन तीन आचार्यों को याद किया उनमें एक सिद्धांत के पारगामी है, एक तर्क में विशेषता रखते हैं और एक शब्द व्याकरण संबंधी। यद्यपि ऐसा कोई पूज्यपाद आचार्य अकेले व्याकरण ही जानते थे और कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको उस व्याकरण की दृष्टि से याद किया। और वो ये कहना चाहते कि मेरे गुरु वीर नंदी जो है इन तीन गुणों से युक्त है, सहित है, ये विशेषता बताने के लिए वो संस्कृत का एक श्लोक याद आया। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। ये श्लोक किसकी विशेषता बताने के लिए होगा? वो माघ कवि की विशेषता बतानी है और माघ कवि की विशेषता बतानी है और कालिदास और इन सबको याद कर रहे हैं कि उनमें वो एक एक विशेषता होगी, लेकिन माघ में ये तीनों प्रकार की विशेषताएं हैं। ऐसे ही ये एक एक विशेषताएं होंगी, लेकिन हमारे वीर नंदी गुरु आचार्य तद विद्याढ़ वो तीनों ही विशेषताओं से युक्त है, इसलिए उन्हें उन तीनों मुनिराजों को भी याद किया। दूसरा सिद्धांतोद्ध श्रीधवम, इसमें सिद्धांत, उत्कृष्ट सिद्धांत रूपी लक्ष्मी के पति, ये पति शब्द कहाँ से आया? पति बाद में वो लक्ष्मी पति, लक्ष्मी के पति लिखा है, लेकिन कौन से शब्द में से निकल रहा है? वो धवम, कल कह तो दिया था मैंने, धवम शब्द से निकल रहा है, क्योंकि धव पति को धव कहते हैं और पत्नी को धुर कहते हैं, पत्नी को धुर कहते हैं। यदि कोई पुरुष पत्नी से रहित है तो विधुर कहलाता है, और यदि कोई महिला पति से रहित है तो विधवा कहते हैं ना, विधवा।
वो शब्द का प्रयोग करते हैं, उससे रहित के अर्थ में, स्त्री से रहित। तो विदुर, विदुर शब्द का प्रयोग, जैसे यहाँ धव शब्द का प्रयोग किया ना, ऐसे विदुर शब्द का प्रयोग अमृतचंद्र आचार्य ने किया। राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयंती ये तुते नहीं उत्तरंती मोहवाहिनीम विशुद्ध बुद्धि विधुरांध बुद्धया, बुद्धि विधुरांध बुद्धया। माने वो कहते हैं कि जो बुद्धि से विधुर है वे, वो राग पर ही, कारण राग की उत्पत्ति में पर ही निमित्त है। विशुद्धांध माने विधुर बुद्ध, माने विशुद्ध बुद्धि से रहित है, विधुर शब्द प्रयोग किया। बुद्धि स्त्रीलिंग है और उससे रहित है, इसलिए वहाँ उसके साथ में विधुर शब्द का प्रयोग किया, बुद्धि विधुरांध बुद्धया। और यहाँ श्री उसका पति कहना है, इसलिए श्री धवम इस रूप में इसका प्रयोग किया। इस देवशास्त्र गुरु का नमन करके अब वे टीका लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं। 4वें श्लोक में कुंद कुंद आचार्य ने निय भावना निमित्तम, निज भावना के लिए ग्रंथ की रचना की। अब उसकी टीका पद्म प्रमलधारी देव लिख रहे हैं, तो वे भी क्या अकेले निज भावना के लिए लिख रहे हैं? अकेले निज भावना है। और कुंद कुंद आचार्य ने लिखा निज भावना के लिए, लेकिन क्या वास्तव में अकेले निज भावना के लिए लिखा है? पहले पद्मप्रभ मलधारी देव की बात करते हैं, फिर ग्रंथकार की बात करते हैं। श्लोक पढ़ते हैं 4, बोलिए। अपवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मनः पुनः वक्षे नियमसारस्य वृत्तिं तात्पर्य संज्ञिकाम्। वक्षे नियमसारस्य वृत्तिम, नियमसार की वृत्ति, वृत्ति टीका कहता हूँ। कौन सा नाम है? तात्पर्य संज्ञिकाम, तात्पर्य नाम है। और तात्पर्य कह के वृत्ति कह रहे, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया? तात्पर्य वृत्ति। तो इसकी टीका का नाम तात्पर्य वृत्ति, नियम सार की तात्पर्य वृत्ति टीका को वक्षे कहता हूँ, कहूँगा आगे। किस लिए? अपवर्गाय भव्यानाम, भव्यों के अपवर्ग के लिए। ये अपवर्ग क्या होता है? अपवर्गाय भव्यानाम वंदित्व सव्व सिद्धे ध्रुवम अचल अणोवमम गतिम पत्ते। ध्रुव अचल अनुपम गति, ये ध्रुव अचल अनुपम गति, ये जो गति प्रकट हुई है, इसे अमृतचंद्र आचार्य वहाँ उस पहली गाथा की टीका में अपवर्ग संज्ञिकाम गतिम आपन्नान सर्व सिद्धान, अपवर्ग नाम है जिसका ऐसी गति को प्राप्त। तो सिद्ध भगवंतों की जो गति हुई है, उस गति को वे अपवर्ग कह रहे हैं। तो अपवर्ग कौन सी गति हुई? मोक्ष। तो उसे अपवर्ग क्यों कहते हैं? अपवर्ग, अप माने बहुत ऊंचा होगा ना, सर्वोत्कृष्ट, इसलिए अपवर्ग कहते हैं। वो वैसा नहीं कह रहे हैं। वो 4 जो पुरुषार्थ है, वो 4 प्रकार के पुरुषार्थ, कौन कौन से 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थों में से जो प्रथम 3 पुरुषार्थ है, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। ये अलग है। धर्म, अर्थ, काम, ये त्रिवर्ग। और मोक्ष जो है इस त्रिवर्ग से अलग है, इससे हट करके हैं, इसलिए उसको अपवर्ग कहते हैं। अब इसको त्रिवर्ग और इसको अपवर्ग क्यों कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्योंकि ये धर्म, अर्थ, काम ये संसार के हैं, ये सभी पुरुषार्थ संसार के हैं, और मोक्ष पुरुषार्थ मुक्ति का है। इसलिए वो त्रिवर्ग संसार से संबंधित और मुक्ति उससे रहित अलग है, हट करके है, इसलिए उसको अपवर्ग कहते हैं। तो इस मुक्ति के लिए
अपवर्गाय भव्याणाम, भव्य जीवों के मुक्ति के लिए और स्वात्मनः शुद्धये पुनः, और अपनी शुद्धि के लिए। तो पद्म प्रमलधारी देव को शुद्धि प्रकट नहीं हुई थी, अभी अशुद्धि थी, और स्वयं अशुद्ध है तो दूसरों को क्या शुद्धि देंगे? कौन सी अशुद्धि? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि तो प्रकट हुई है, लेकिन अभी संजलन जनित अशुद्धि बाकी है, और संजलन जनित अशुद्धि को दूर करते हुए पूर्ण शुद्धता प्रकट हुए। इसके लिए हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। सादि अनंत का आनंद लहिए, पतली धारण भाई वन में। पतली धार नहीं भाती है। कौन सी पतली धार? कौन सी पतली धार? कषाय कितनी चौकड़ियां कितनी है कषाय की? 4 है ना। 4 चौकड़ी में से 3 चौकड़ी चली गई और अकेली 1 कषाय चौकड़ी रह गई है। जो 4 कषाय चौकड़ियां है जो हमें दुख देती है, जिन कषायों के कारण से निरंतर दुख का ही वेदन करते हैं, दुख की धारा अंदर चल रही है, जैसे जैसे वो कषाय चौकड़ियां जाएंगी वैसे वैसे आनंद की धारा बढ़ेगी। अब 1 कषाय चौकड़ी चली गई, अब वो जो धारा आनंद की आ रही है, अभी 3 कषाय चौकड़ी कषाय है, 1 कषाय चौकड़ी चली गई है, अब कितना सा आनंद आएगा? तो चौथे गुणस्थान वाले कह सकते हैं कि पतली धार, धारा पतली है। अभी पंचम गुणस्थान में पहुंचे, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, अब धारा थोड़ी बढ़ गई, और जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो अंदर में आनंद कितना? 5वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं, जो ज्ञान वैभव की उत्पत्ति हुई है ना, वो ज्ञान वैभव की उत्पत्ति में 4 कारण देते हैं ना। कौन कौन से? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन। वह स्वसंवेदन की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, कैसा स्वसंवेदन, कैसा स्वानुभव? प्रचुर निरंतर झरते हुए प्रचुर आनंद जिसकी मुद्रा है, ऐसे स्वानुभव से जिसका जन्म हुआ है। निरंतर झरता हुआ आनंद प्रचुर, जिसका निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, ऐसे प्रचुर स्वसंवेदन से मेरे ज्ञान वैभव का जन्म हुआ है। तो निरंतर झरता हुआ आनंद है, और ऐसा झरते हुए आनंद को भी वो कह रहे हैं पतली धार। हमें क्यों नहीं लगती धार पतली? पतली धार तो तब लगेगी जब कोई धारा अंदर प्रकट हुई हो, जब राग की धारा चल रही हो, दुख की धारा चल रही हो, वो आनंद की धारा ही नहीं हो। लेकिन जितनी धारा प्रकट हुई 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली, उसके बाद भी अब वो संज्वलन कषाय, और उसके कारण से जो अपूर्णता है, देखो जिसे प्रकट नहीं हुआ हो ना, वह उसे थोड़ा भी प्रकट हो जाए तो आनंद आता है। जैसे ये कोई खिलाड़ी ऊंची छलांग लगाने वाला जहाँ तक पहुँच गया हो वहाँ तक पहुँचा, अब वहाँ तक पहुँचने का एक आनंद है, लेकिन दूसरा उससे आगे है और उससे और आगे वो पहुँचना चाहता है, नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसे जो बाकी का जो आनंद है ना, उस आनंद के साथ ये मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ इसका थोड़ा खेद रहता है, और प्रयास उसका पुरुषार्थ सारा किस बात में रहता है? अब वो पूरा हो जाए। बस ऐसा ही वो मुनिराज को वो पतली धार लग रही है, चूँकि अनंत चतुष्टय प्रकट होने के बाद, वो 4थी कषाय चौकड़ी पूरी होने के बाद, वो जो अनंत सुखरूप धारा वो बहने वाली है, वो धारा अभी नहीं आ रही है, वो शुद्धि अभी प्रकट नहीं हुई है। वह शुद्धये स्वात्मनः, वह अपनी शुद्धि के लिए
यहाँ नियम सार की वृत्ति कहने जा रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। कुंद कुंद आचार्य ने तो कहा अकेला निय भावना निमित्तम, और शिष्य टीकाकार वो कह रहे कि निज भावना नहीं, अकेली भव्यानाम अपवर्गाय, भव्य जीवों के लिए भी, कल्याण के लिए तो दूसरों के लिए भी। तो कुंद कुंद आचार्य ने अकेले अपना, इतने स्वार्थी थे क्या? कहते निय भावना निमित्तम कये मत मया, मेरे द्वारा निज भावना के लिए ये नियम सार किया है, लिखा है। तो लिखा ना, लिखा क्यों? यदि अकेले अपनी ही भावना के लिए करना होता तो आराम से बैठकर अपना आनंद लेते, जैसा उन्होंने स्वयं एक गाथा में लिखा है, जिस तरह निधि पाकर वतन में गुप्त रहकर भोगते, तो जो निधि मिली हुई थी उसको गुप्त रह करके भोगते। लिखा इसका ही अर्थ है कि वह दूसरों के कल्याण के लिए भी कारण बने। किसी लेखक ने ऐसा लिखा भी है, अभी भी बहुत चिंता होती है ना लोगों को, पाठक कम हो गए हैं, पढ़ने वाले कम हो गए हैं, अब पढ़ने वाले कोई है नहीं, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। क्या करेंगे लिख करके, कोई पढ़ने वाले नहीं हैं। तो उस लेखक को भी चिंता हुई, ये क्या करेंगे लिख करके। तो उन्होंने कहा अभी कोई पढ़े ना पढ़े, अभी कोई पढ़ने वाला कदाचित नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं तो लिख करके जाता हूँ, कभी तो किसी के हाथ लगेगा, और जिसके हाथ लगेगा वो पढ़ करके अपना कल्याण करे तो भी मेरा श्रम सार्थक होगा, तो किसी न किसी के काम आएगा। तो कई किया है, लिखा है, इसका अर्थ वहाँ भी उनका भी पर के कल्याण की भावना निश्चित रूप से रही है। अब अपन ग्रंथकार के टीका पर आते हैं। पहली गाथा, आचार्य देव टीकाकार कोई भी होते हैं, वे गाथा में क्या कहने जा रहे हैं ये पहले बताते हैं। जिसे अपन एक विशिष्ट शब्द दिया है उत्थानिका या भूमिका। उत्थानिका शब्द ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। हेडिंग गुजराती लोग क्या बोलते, मथाला, वो ऊपर लिखा जाए इसलिए मथाला कहते हैं, ऊपर। दोनों तरह की पद्धति है। जो विषय आ रहा है उसे गाथा प्रारंभ होने के पहले कहना और गाथा लिखने के बाद में पहले वाक्य में कहना, दोनों तरह की पद्धति रही है। यहाँ पद्मप्रभ मलधारी देव टीका के पहले वाक्य में गाथा में क्या कहने जा रहे हैं ये कहते हैं। लेकिन ये पहली गाथा प्रारंभ हो रही है, यहाँ जरूर उत्थानिका है। क्या है उत्थानिका इसकी, पहली गाथा की? पहली गाथा ले लीजिए आगे स्क्रीन पर। यहां इस पहली गाथा के ऊपर लिख रहे हैं अथ सूत्रावतारः। अथ सूत्रावतारः क्या मतलब? अवतार हो रहा है। किसका अवतार हो रहा है? सूत्र का अवतार हो रहा है। तो ये पहली गाथा आ रही है, ये इसकी उत्थानिका है। ये सूत्र अवतरित हो रहा है। ये वास्तव में इस पहली गाथा की उत्थानिका इसके लिए नहीं है। ये पूरे ग्रंथ की जो गाथाएं अब आ रही है वो सभी गाथाओं के संदर्भ में है। अब प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि 7 श्लोक लिखे ना अपनी तरफ से भूमिका में, मंगलाचरण भूमिका, फिर क्या विषय की चर्चा भी आई है, क्या वर्णन आ रहा है इसमें। तो ये सब कहने के बाद अब मूल गाथाओं पर आए हैं, इसलिए कह रहे हैं अब गाथाएं अवतरित हो रही है। जो तत्वार्थ सूत्र और परीक्षा मुख में सूत्र है संस्कृत के, उन्हें तो सूत्र कहते ही है, लेकिन गाथाओं को भी सूत्र कहते हैं। गाथा सूत्र, सूत्र माने अच्छी तरह से निबद्ध, किसी विषय को अच्छी तरह से निबद्ध करना।
परिभाषा भी आती है ना उसके ही, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत गूढ़ निर्णयम और निर्दोषम हेतुमत तथ्यम सूत्रम निगद्यते, उसे सूत्र कहते हैं। माने अल्प अक्षरों में गूढ़ अर्थ को व्यवस्थित निस्संदेह, उसके बारे में कोई शंका न रहे, ऐसे विषय को ग्रंथित करना। सूत्र शब्द धागे के लिए भी आता ना, सूत्र धागा, तो यह दो तरह का धागा है। एक तो शब्दों को व्यवस्थित रूप से ऐसा पिरोया कि जो कहना चाहते हैं वो भाव पूरा स्पष्ट हो जाए, उसके संदर्भ में कोई शंका नहीं रहे। असंदिग्धम, अल्प अक्षर भले ही हो, असंदिग्धम, गूढ़ अर्थ जो है वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, सूत्रित कर दिया, उसे ग्रंथित कर दिया। दूसरा सूत्र का अर्थ ये कहते हैं ये पीछे कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ से आ रहा है। तो आचार्य देव जो कहने जा रहे हैं, अभी इसमें कहेंगे ना केवली सुध केवली भणिदम, ये हमारा सूत्र वहां से जुड़ता है, वहां से लेकर के तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन माणी पूज्य भई, ये वहां से लेकर के जो आई है, और वहां से लेकर के एक व्यवस्थित क्रम में सुसूत्रता, शब्द बदलते गए लेकिन भाव रंच मात्र भी नहीं बदला। शब्द बदलते गए लेकिन भाव नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? वीतरागता की पोषक ही जनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। ये वीतरागता की पोषक शब्द है ना, वो पंचास्तिकाय ग्रंथ में अंत अंत में शास्त्र तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है माने शास्त्र का मूल उद्देश्य, मूल प्रतिपाद्य वीतरागता है। तो जो वीतरागता का पोषण कर रही है, तो जो वचन वीतरागता के पोषण करते हुए आए वे तो मूल धारा के रहे, और बीच में यदि किसी ने राग पोषक बात को जिनेंद्र भगवान की वाणी कहकर मिलाने की कोशिश की तो फिर टोडरमल जी ने बहुत अच्छा समाधान दिया है। क्या टोडरमल जी ने समाधान दिया? जैसे कोई सच्चे रत्नों में झूठे रत्न मिला दे तो क्या होगा? जो सच्चे पारखी है वह पहचान करके झूठे रत्नों को अलग कर देते हैं। जो नहीं पहचान पाते हैं, कोई बेचारे वो फंस जाए तो अलग बात है, लेकिन पारखी है वह पहचान कर अलग कर देते हैं और झूठे रत्नों की परंपरा आगे चलने नहीं देते हैं। ऐसे ही ज्ञानी, जिनवानी को जानने वाले, जिनवानी के मर्म को जानने वाले, यदि ऐसी कदाचित राग पोषक बातें जिनवानी में आई हो तो उन्हें दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो जो वीतरागता की पोषक ऐसी जिनवानी है वो एक सूत्रबद्ध तरीके से यहाँ तक आई है, इसलिए सभी गाथाएं सूत्र है। और अब ये सूत्र अवतरित हो रहे हैं, सूत्रावतारः। समय सार के अनुशीलन में, समय सार में भी अमृतचंद्र आचार्य पहली गाथा जब आती है वहाँ भी अत सूत्रावतारा कहते हैं। वो अवतार शब्द का अनुशीलन करते हुए दादा ने लिखा वहाँ, यहाँ अवतार शब्द प्रयोग करके क्या कहना चाहते हैं? ये अवतार कह करके गाथाओं की महिमा बताना चाहते हैं। अवतार, लोक में अवतार शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अवतार लोक में ऐसा माना जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य उत्थानम अधर्मस्य तदा तदा सृजाम्यहम्। जब धर्म नष्ट होने लगता है और अधर्म ज़्यादा बढ़ने लगता है तब तब अवतार लेते हैं, ऐसा लोक में माना जाता है। कौन अवतार लेते हैं? कौन अवतार लेते हैं? तो उनकी दृष्टि से वो उनके भगवान मानते हैं, वे भगवान अवतार लेते हैं और उनका उद्देश्य जो है
अधर्म को दूर करना और धर्म की पुनः स्थापना करना, वो अवतार लेते हैं। माने जैसा वे भगवान अवतार लेते हैं ऐसा कहा जाता है, इसलिए लोक में अवतार शब्द बहुत महिमावाचक है। ऐसे ही टीकाकार आचार्य के चित्त में इन गाथाओं के प्रति कितनी महिमा है, जिसके कारण इन गाथाओं के लिए अवतार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब गाथाएं अवतरित होती है। आप लोग भी वैसे ही, आपका कोई दोस्त वैसे ही आ जाए तो कहते आओ 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 कहते हूँ, और कोई थोड़ा विशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो आई आई पधारिए पधारिए। कभी किसी को व्यंग में कहना हो तो अलग बात है, उसको भी कह देते हो पधारिए, लेकिन विशिष्ट व्यक्ति कोई आ रहे हैं तो हम कहते पधारिए, माने विशेषता महिमा देने के लिए। ऐसे ही इन गाथाओं की महिमा उनके चित्त में है, इसलिए अवतार शब्द है। अधर्म का नाश और धर्म का उत्थान, तो ये गाथाएं भी क्या कर रही है, जो अनादि अज्ञान मोह, ये जो फैला हुआ अधर्म, इसको दूर करके सम्यक ज्ञान की स्थापना करते हुए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए ये भी अवतार के रूप में है। तो ये गाथाएं अब अवतरित हो रही है। तो मंगलाचरण की पहली गाथा बोलिए सभी मिलकर एक साथ। अनंत वर्णान दंसन सहावम वोच्छामिणियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। क्या कहने जा रहे इस गाथा में? यदि इस गाथा की उत्थानिका देखनी है तो कहाँ देखेंगे? पहला वाक्य देखिए टीका का। अथात्र जिनम नत्वा इत्यनेन शास्त्रस्य आदौ असाधारणम मंगलम अभिहितम। जिनम नत्वा, अथात्र, अब यहाँ पर जिनम नत्वा, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके, इत्यनेन, इसके द्वारा, शास्त्रस्य आदौ, शास्त्र के प्रारंभ में, असाधारणम मंगलम अभिहितम। असाधारण मंगल कहा है या किया है? असाधारण मंगल किया है। किसने किया? कुंद आचार्य। इसलिए कुंद आचार्य के लिए पद्म प्रमलधारी देव लिखते हैं कि कुंद आचार्य ने जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके शास्त्र के प्रारंभ में असाधारण मंगल किया है। अभी असाधारण मंगल कैसे किया है, पहले गाथा का अर्थ देखते हैं, फिर असाधारण मंगल देखते हैं। नमिवूण जिणम वीरम। नमिवूण माने नमस्कार करके। नमिवूण किसे नमस्कार करके? जिणम वीरम। किने नमस्कार किया? वीरम जिनम। वीर जिन, कौन है वीर जिन? कौन से? महावीर भगवान। टीकाकार ने महावीर भगवान ही लिया है। भगवान महावीर को नमस्कार करके। कैसे महावीर भगवान? अनंत वरणान दंसन सहावम। अनंत वर, दो शब्द लिए। वर माने श्रेष्ठ, और अनंत है। श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, अनंत है, ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले हैं। और अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्रकट हुआ है तो अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुआ होगा कि नहीं? इसलिए ज्ञान दर्शन है तो अनंत सुख और अनंत वीर्य भी है। अनंत चतुष्टय संपन्न। ऐसे जिन वीरम नमिवून, नमस्कार करके, वोक्षामि नियम सारम। नियम सार को कहूँगा, वक्षामि, कहूँगा। कहाँ से आया नियम सार मेरे पास तक? केवली सुध केवली भणिदम। केवली और श्रुत केवली के द्वारा कथित है। केवली श्रुत केवली ने जिसे कहा हुआ है, केवली श्रुत केवली द्वारा कथित, ऐसा कह करके मैं अपने मन से नहीं कहने जा रहा हूँ। तो केवली और श्रुत केवलियों की परंपरा से मेरे पास तक आई। मैं सूत्र में अभी अपन ने चर्चा की, क्रमशः मेरे पास तक जो बात आई है वही बात मैं कहने जा रहा हूँ। समय सार में तो सुध केवली भणिदम कहा, और यहाँ केवली सुध केवली भणिदम कहा।
तो समय सार में केवली भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं थी, वहां अकेला श्रुत केवली से काम चल गया। और यहां श्रुत केवली कह रहे हैं तो उसके साथ केवली भगवान को भी जोड़ने की आवश्यकता हुई। वहां जो बात कही जा रही है वहां तो स्पष्ट कह दिया है, जदिदाएज पमाणम चुकेज छलम न घेतवम, मैं कहूंगा बताऊंगा और अपने पूरे वैभव से, तम एयत विहतम दाएहम अपनो सविहवेण, अपनो सविहवेण, मेरे आत्मा के निज वैभव से उसे मैं कहूंगा, मैं तो कहूंगा, लेकिन आप क्या करना, स्वयं प्रमाण करना, छल ग्रहण नहीं करना। और प्रमाण करना तो किससे प्रमाण करना, स्वानुभव से प्रमाण करना, स्वयं उसका अनुभव करके प्रमाण करना। तो वो जो बात उनके पास आई उसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया और स्वयं अनुभव से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो उन्हें प्रकट हुआ उसके आधार से उन्होंने सारी बातें लिखी। यहाँ आकर के जो बातें वो कहने जा रहे हैं, जैसे 47-48 गाथा में कहा ना, जारिसया सिद्धप्पा भव मल्लीय जीव तारिसा होंती, जन्म मरण जरण मुक्का अठ गुणालंकिया जेण। और अगली गाथा में वो भवलीन संसारी तारिसया, माने जैसे सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्ध भगवान है, संसार में लीन संसारी जीव भी बिल्कुल वैसा है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। इतनी जोरदार बात कह रहे हैं, कहले कुंद आचार्य अपनी मन की बात लगाते हैं, कोई संसारी जीव सिद्ध जैसे हो सकते हैं क्या? कहाँ सिद्ध भगवान, कहाँ संसारी जीव, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ किसकी तुलना कर रहे हो? तो पक्की बात है, कुंद आचार्य कहना चाहते हैं, भैया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केवली सुध केवली भणिदम, केवली और श्रुत केवलियों के द्वारा कही हुई बात है। वो 38वीं गाथा, जीवादि बहिर्तत्वम हेयम, जीवादि बहिर्तत्व हे, संवर निर्जरा मोक्ष भी हे। ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात केवली सुध केवली भणिदम। तो हो सकता है ऐसी जो गहरी बातें कह रहे हैं, आगे चलकर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना जो कुछ भी है, जो अपाणम जानई, जो अपाणम जानई, सारी बातें, जो आत्मा को जानता है उसे प्रतिक्रमण है, जो आत्मा को जानता है उसे प्रत्याख्यान है। वह अकेला आत्मा को जानो, अकेले इसी में सब हो जाता है। वो कहते मैं नहीं कह रहा हूँ, केवली शुद्ध केवली भणिदम। तो कदाचित न माने इसलिए केवली का आश्रय लेना पड़ा हो, लेकिन आचार्य स्वयं में इतने समर्थ होते हैं, ऐसा कहने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रारंभ में स्मरण करने के लिए करते हैं। समय सार में शुद्ध केवली भणिदम कहा, नियम सार में केवली शुद्ध केवली भणिदम कहा। तो टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य को लगा कि यहाँ शुद्ध केवली भणिदम कह रहे हैं, लेकिन कुंद आचार्य केवली को भूल गए हो, ऐसा नहीं है। केवली को कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूले हैं तो नहीं, कहा तो नहीं है शुद्ध केवली भणिदम कहा है, वो गाथा में जगह नहीं थी, गाथा में अक्षर पूरे नहीं हो गए, शुद्ध केवली भणिदम कहने से हो गए, इसलिए नहीं कहा। और नियम सार में गाथा में जगह थी, इसलिए केवली शुद्ध केवली भणिदम कह दिया। जब वहां केवली शुद्ध केवली भणिदम कहा है, तो यहां भी केवली शुद्ध केवली भणिदम ही है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य टीका में शुद्ध केवली भणिदम के 3 अर्थ करते हैं। शुद्ध केवली भणिदम, कहले श्रुत भणितम, केवली भणितम और शुद्ध केवली भणिदम, तीनों निकालते हैं। अनादि से जो चला आया श्रुत है उसमें जो कहा गया, फिर केवली भगवान ने जो कहा और श्रुत केवली ने जो कहा, तीनों को लिया। तो यहाँ केवली और श्रुत केवली कह करके दोनों को लिया है।
केवली सुध केवली भणिदम, ऐसे नियम सारम वोच्छामि। अब तो बहुत चर्चा की है, नियम सार कहेंगे। नियम सार कहेंगे माने क्या कहेंगे? नियम सार बताएंगे। क्या बताएंगे? मोक्ष मार्ग बताएंगे, क्योंकि वही नियम सार है। नियम से करने योग्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वही करने योग्य, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग, उसी को यहाँ कहने जा रहे हैं। किनको नमस्कार किया? जनम वीरम, महावीर भगवान को। तो अकेले महावीर भगवान को किया, चूंकि अंतिम शासन नायक भगवान महावीर है, इसलिए भगवान महावीर को किया। लेकिन वीर शब्द में से महावीर के साथ 24 तीर्थंकर भी अर्थ निकलता है। वीर शब्द में कैसे निकलता है? वीर शब्द में इसलिए वीर, ये व और र, ये अक्षर है ना, व और र। व कौन से नंबर का और र कौन से नंबर का? अब आप तो पूरा ढूंढोगे, कितने 56 कितने होते मात्राएं हैं, ये अक्षर है 12 खड़ी के पूरे, उसमें मत देखो 52, उसमें मत देखो, वो एक एक का जो ग्रुप होता है अकेला, उसमें देखो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ऐसा होता है ना, उसमें से जब ये य वर्ग आता है, य र ल व, ये हो गए ना 4, य र ल व, इसमें वीर में व और र, व कौन से नंबर पर है? व चौथे नंबर पर, य र ल व चौथे नंबर पर, और र कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो 4 और 2, तो 4 और 2 तो 42 होते हैं। कह रहे संस्कृत में एक नियम होता है, अंकानाम वामतो गति, अंकों की उल्टी गति होती है। तो 4 2, तो कहते हैं आप उल्टा कर दो, तो 2 और 4, तो व और र आए, इसलिए क्या हुआ? 24। इसलिए वीरम नमी ऊन कहा है, तो उसमें 24 तीर्थंकर आ गए, इसलिए 24 तीर्थंकरों भगवान महावीर। और हमें सचमुच में किसी को नमन करे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे 24 तीर्थंकर वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। इसके अलावा कुछ और विशेष देखना, वो फिर तीर्थंकर जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर जो नाम देते ना, वो नहीं है। फिर शांतिनाथ को शांति देने वाले, पार्श्वनाथ को रक्षा करने वाले, शीतलनाथ को शीतलता देने वाले, और किस किस को क्या जोड़ोगे? हाँ, जोड़ते जाओ जिन जिन को भी जोड़ना हो। हाँ? ये सब जोड़ना और देखना, कभी कभी के तो ऐसा लगता है इनका सम्मान है कि अवमान है। भी जो विशेष है और जो विशेषता, वास्तविक विशेषता है, उस विशेषता को व्यक्त करना वो तो सम्मान है। और जो विशेष, ये छोटा मोटा काम कोई दूसरे करने वाले हो, अब वो काम उनसे कराओगे, तो वो ये काम करते हैं, तो उनकी महिमा करोगे कि अवमानना करोगे? तो ये वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होने से 24 तीर्थंकर एक जैसे हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं है। वीरम। विद्यार्थी आप लोग प्रमेय रत्नमाला का मंगलाचरण पढ़ते हैं ना? क्या है प्रमेय रत्नमाला का मंगलाचरण? नमो जिनाय दुर्वार मार वीर मदद छिदे। वहाँ जो वीर शब्द आया ना, वो वीर शब्द का अर्थ करते हुए वहाँ भी कहते वीर माने अकेला महावीर नहीं, विशेषेण ईरते सकल द्रव्य जातम इति वीराः। सकल द्रव्य जातम विशेषेण ईरते, माने सारे द्रव्य गुण पर्यायों को जो जानते हैं वो वीर है। विशेष रूप से ईरते माने जानते हैं सारे द्रव्य गुण पर्याय सबको। तो कौन ऐसे हैं 24 तीर्थंकरों में? तो सर्वज्ञता हो गई ना, वीर माने सर्वज्ञता। तो कौन से 24 तीर्थंकर है? सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए ऐसे भी वीर माने 24 तीर्थंकरों को भी नमन किया।
अब ये असाधारण मंगल क्यों है, शास्त्र से आदौ असाधारण मंगल किया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? दो विवक्षाएं हैं। एक तो 24 तीर्थंकर या वीर या अरहंत भगवान इनको नमन किया तो चत्तारी मंगलम, जगत में मंगल उत्तम श्रेष्ठ यदि कोई है, चार ही है, जिसमें सर्वप्रथम अरहंत भगवान है और उनको नमन किया है, ये सर्वोत्कृष्ट, इनके जैसा और कोई जगत में मंगल नहीं है, इन्हें नमन किया है, इसलिए असाधारण मंगल है। किन्ने नमन किया? किन्ने किया नमन? कुंद कुंद आचार्य कह रहे, नमी ऊन कुंद कुंद आचार्य नमन कर रहे हैं। जब कुंद कुंद आचार्य नमन कर रहे हैं तो उनकी भावना कैसी होगी, किस तरह से नमन किया होगा? अमृतचंद्र आचार्य तो कहते हैं वंदित्तु सव सिद्धे, कुंद कुंद आचार्य सव सिद्धे वंदित्तु, सब सिद्धों को वंदन कर रहे हैं। तो कुंद कुंद आचार्य वंदन कर रहे हैं तो साधारण वंदन नहीं होगा। द्रव्य भाव स्तवाभ्याम, द्रव्य और भाव स्तुति से, अकेला द्रव्य स्तुति नहीं कर रहे हैं, अकेला द्रव्य नमन नहीं कर रहे हैं, अकेला हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, अकेला सिर नहीं झुका रहे हैं, अकेला मैं आपको नमन करता हूँ ऐसा भाव नहीं ला रहे हैं, बल्कि जिनेंद्र भगवान का जो मूल उपदेश है, अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, ऐसा स्वयं अपनी आत्मा में लीन हो करके भाव नमन कर रहे हैं। और ये मार्ग आपने बताया, इसलिए आपके प्रति भी बहुमान आ रहा है, इसलिए आपके प्रति भी नमन कर रहे हैं। अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं, ये इनका भाव नमन है। और सिद्ध भगवंतों को यहाँ जन्म वीरम, वीर भगवान को, जिनेंद्र भगवान को नमन किया, ये बाह्य नमन है। ऐसे तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले समर्थ कुंद कुंद आचार्य नमन कर रहे हैं तो ये साधारण नमन नहीं हो सकता है, इसलिए असाधारण नमन है। ऐसा असाधारण मंगल किया है और असाधारण मंगल करके हमारा उपयोग शुद्ध हो, इसलिए इस ग्रंथ की रचना की है। इसलिए हम शुद्धोपयोग की चर्चा किस प्रकार से इस ग्रंथ में आई हुई है, इसकी चर्चा अपन आगे क्रमशः आगे करेंगे।